गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग घर पे ठीक ही होंगे। लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में अच्छे से खाना वाना खा रहे होंगे आप लोग। तो चलिए, अब खाने के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्यूटी कम्स फर्स्ट। कर्तव्य हमेशा आगे होता है और होना भी चाहिए। तो चलिए, इसी छोटे से बात के साथ हम लोग आज की पढ़ाई प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग जो बात करेंगे, जो मैं क्लास लेने जा रहा हूँ, वो क्लास 6 का है और वो है हमारा एसएसटी से हिस्ट्री। हिस्ट्री के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ऑलरेडी हम लोग हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन के रूप में, कि कैसे कैसे जो है बहुत सारे सोर्सेस की वजह से हम लोग आराम से हिस्ट्री को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर 2। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है द अर्लीस्ट सोसाइटी। सबसे पहले इस चीज को देखिए, द अर्लीस्ट सोसाइटी। अर्लीस्ट सोसाइटी का मतलब होता है, अर्लीस्ट मतलब पुराना, सोसाइटी मतलब समाज, मतलब पुराने जमाने का समाज कैसा था। आजकल के जमाने का जो समाज देखिए, मतलब हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं वो, और उस जमाने का जहां पे जिस समाज में ना कोई भाषा था, ना कोई रिलेशन हमारे लिए, हमारे वो, उनको ये पता नहीं था, कोई चीजें नहीं थी जिसके साथ वो जी सके अच्छी तरह से, उनके लाइफ को कंफर्टेबल कर सके। ये कार नहीं था, ये बस नहीं था, ये ट्रक नहीं था, ये फैन नहीं था, ये रेफ्रिजरेटर नहीं था। और आज उन्हीं पुराने समाज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जरा सोचिए कि एकाएक जितने भी सारे जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं आपके आसपास से गायब हो जाए, आपको कैसा फील होगा? थोड़ा सा ये अटपटा जरूर लग रहा है। तो ऐसे ही आज इस चैप्टर 2 के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है द अर्लीस्ट सोसाइटी। में एक बार फिर रिपीट कर देना चाहूंगा और मैं बताना चाहूंगा सभी हमारे बच्चे जितने भी हैं, प्लीज बुक सामने रखें, क्योंकि मैंने जो जिस चीज को डिजाइन किया हुआ है, और इस चीज का जो डिजाइन है बहुत ही अच्छा है, और मैंने कोशिश किया है इस चीज को, इस क्लास को बहुत ही अच्छा मजेदार बनाने के, और यह क्लास बहुत ही मजेदार होने वाला है मेरे बच्चों। सो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो देखिए, अभी जो अर्लीस्ट सोसाइटी है, जो पुराना समाज है। देखिए, हमारे साइंटिस्टों ने बहुत सारे ऐसे चीजों को देखा है, जाना है, समझा है, और पाया है कि प्रारंभ में लगभग 35 मिलियन ईयर एगो, जब हमारे पास कुछ नहीं था, तो उस समय इस सोसाइटी का प्रारंभ हुआ था। और धीरे धीरे कैसे कैसे कहा जाता है कि होमोसेपियंस नाम का जो प्राणी था, पुराने जमाने के लोग उसको आदि मानव के नाम से जानते हैं हम लोग, तो आदि मानव में होमोसेपियंस जो है वो सबसे बुद्धिमान माना जाता था। और होमोसेपियंस की वजह से आज हम लोग जितने सारे जो टेक्नोलॉजी है, जितने सारे जो चीजें उससे हम लोग घिरे हुए हैं, वो चीज का उपयोग हम लोग अच्छी तरह से कर रहे हैं और होना भी चाहिए। चलिए, तो अर्ली ह्यूमंस यानी कि एंशियंट टाइम में जितने आदि मानव थे, उनका लाइफ स्टाइल कैसा था? देखिए, लेट मी वन थिंग वेरी क्लियर टू यू कि लाइफ स्टाइल वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अस। हमारा लाइफ स्टाइल जो था और उनका लाइफ स्टाइल वो काफी डिफरेंट था। बहुत सारे ऐसे परिवर्तन थे उनके लाइफ में। लाइफ वॉज फुल ऑफ ट्रेजेडी, लाइफ वॉज फुल ऑफ प्रॉब्लम। उनका जो लाइफ था, उनकी जो जीवन था, उनका पूरा संघर्ष से भरा था। बिकॉज वो परमानेंट सेटल नहीं थे, उनके पास कोई वेपन्स नहीं थे, उनके पास आग की जानकारी नहीं थी, उनके पास ऐसे मेटल्स नहीं थे जिससे हार्ड से हार्ड जो है ऑब्जेक्ट्स बनाया जा सके। इस सारी चीजें का लैकनेस था उनके पास, बट इन स्पाइट ऑफ दिस दे लिव। कुछ 3-4 कारण था जो उनको परमानेंट सेटलमेंट पर होने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले जानेंगे कि पहले हमारे पास जो अर्ली ह्यूमन, देखेंगे जरा, यहां मैंने एक छोटा सा एक खाका खींचा हुआ है, अर्ली ह्यूमन देख सकते हैं आप। अर्ली ह्यूमंस का आखिरकार लाइफ कैसा था? तो अर्ली ह्यूमंस का लाइफ बड़ा सिंपल था। तो आखिरकार लोग करते क्या थे? तो सबसे पहले क्या करते थे? हंटिंग करते थे और गैदरिंग करते थे। हंटिंग आखिरकार क्यों करते थे? क्योंकि मानव है। अभी आप लोग है भाई, तो आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि भाई अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगी, डीजल नहीं, गाड़ी चलेगा कैसे? तो मानव का जो जीवन है, उस जीवन को अच्छी तरह से चलाने के लिए अपने बॉडी का बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना हुआ है, तो उस सेल्स को पूरा अच्छी तरह कोशिकाओं को काम कराने के लिए, अपने बॉडी को सर्वाइव करने के लिए हमें खाने की जरूरत पड़ेगी।
तो खाना लोग कैसे खाते थे? वो लोग क्या करते? हंटर्स थे। यानी कि जितने सारे जो पुराने जमाने के लोग थे, एंशिएंट टाइम के लोग, आदि मानव जो लोग थे, उन्होंने क्या किया? हंटिंग करना स्टार्ट किया। तो उसके आसपास के जितने सारे जो जीव जंतु थे उनको वो मारता था। तो किनको मारता था? तो उनको मारता था जो कि ज्यादा डेंजरस नहीं थे, थोड़ा सा काइंड टाइप के थे, मतलब वेज टाइप के जितने भी थे, जैसे जानवर थे, जैसे कि डियर हो गया, हिरन है ना, गोट, काउ, इस टाइप के जानवर को, देखो वाइल्ड जानवर को नहीं मानते थे, डेंजरस जानवर को नहीं मानते थे, क्योंकि डेंजर जानवर को अगर मारेंगे तो वो खा लेगा, तो ये बहुत ही डेंजर होगा हम लोगों के लिए, और खाने के लिए बहुत जैसे स्वाभाविक है, जैसे आज हम लोग वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन होते हैं ना, उस जमाने में भी होते थे। तो वो क्या करते? फूड को गैदर करके रखते थे, और जिस मौसम में जैसा फल होता, कैसा भाई? एप्पल होता था, मैंगो होता था, लीची भी हो सकता है, लीची से पीछे वाले नहीं, पुराने जमाने से ही चलता आ रहा है ना, अनानास होता है, अनार है। तो इन सारे फलों को जो है गैदर करके इकट्ठे करके वो लोग रखा करते थे, और इस तरह से उनका जीवन यापन चलता था। उनके घर भी नहीं हुआ करते थे, क्योंकि उनका परमानेंट तो लाइफ था नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये हंटिंग करना स्टार्ट करते तो भाई जहां पे हंट करते तो वहां के जो है जीव जंतु तो खत्म होते, तो उनकी जो है वो चीजें खत्म हो जाती, तो फिर वो खाना कहाँ से खाते? फिर मौसम बाई मौसम, जैसे जैसे वेदर कंडीशन चेंज होते हैं, सीजन चेंज होता है भाई, फल मूल में वैसे ही चेंज होता है, तो उनको भी कमी आ जाती थी। तो एक जगह से दूसरी जगह ये नोमैड्स की लाइफ, घुमक्कर की लाइफ जो है वो जिया करते थे। ठीक है, नोमैड्स की लाइफ जीते थे। और आगे चलिए देखते क्या है, अब बुक के अकॉर्डिंग हम लोग आते हैं। चलिए, तो हम लोग जो एज के बारे में, एज का मतलब है डार्क। अगर कोई आपसे बात कर रहा हो एज, जैसे एंशिएंट एज, मिडिल एज के बारे में बात करेंगे, तो उस लाइफ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जिस लाइफ में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस लाइफ में बात कर रहे हैं जिसमें कोई किंगडम्स नहीं थे, उस लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें कोई राजा नहीं थे, कोई रूलर नहीं थे, कोई मिनिस्टर्स नहीं थे, सारे लोग जैसे जी रहे हैं वैसे जी रहे हैं। तो एज का मतलब ये होता है। ठीक है, तो आज हम स्टोन एज के बारे में बात कर रहे हैं। स्टोन एज का मतलब होता है कि ऐसा एज जिसमें स्टोन की जानकारी हो, मतलब पत्थरों की जानकारी। उनको विपन्स की जरूरत होती थी जानवरों को मारने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, खेती करने के लिए, बहुत सारे ऐसे जो वर्क होता था उनको करने के लिए, तो स्टोन की जरूरत होती थी। और इसको जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। आप देखेंगे द पैलियोलिथिक एज, उसको ओल्ड स्टोन एज के नाम से जानते हैं, जिसका जो पीरियड माना गया है वो है हमारा 30,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी। बीसी उल्टा आता है, आप लोगों को मालूम है, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है। फिर है मेसोलिथिक एज, जिसको मिडिल स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है, जिसका एज है 10,000 बीसी से लेकर 8,000 बीसी। एंड द नियोलिथिक एज, जो कि न्यू स्टोन एज के नाम से जाना जाता है, वो है 800 बीसी से लेके 8,000 बीसी से लेकर के 3,000 बीसी तक माना गया है। आप यहाँ इसको देख लीजिए, 8,000 से लेकर 3,000 बीसी तक आप आसानी से देखते हैं। वीडियो को भी आप लोग पॉज कर सकते हैं। मैंने अच्छी तरह से राइटिंग में लिखने की कोशिश किया है, क्योंकि बच्चों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर आपका राइटिंग अच्छा नहीं बन रहा है। चलिए, हम लोगों ने इस चीज को देखा और मैंने भी सोचा कि नहीं, वीडियो को इतना आसान और इतना अच्छा से वीडियो को बनाना जाए कि वीडियो पॉज करके भी हमारे राइटिंग आप अच्छी तरह देख सकते हैं। मैं जो क्या बोल रहा हूँ वो भी आप आसानी से सुन सकते हैं। चलिए, गर्मी का मौसम चल रहा है, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, और इस गर्मी के मौसम के साथ पढ़ाई जो है हमारा जारी रखना एकदम जरूरी है। तो सभी लोग यहाँ देखेंगे एक कैलियोलिथिक एज लिखा हुआ है। कैलियोलिथिक एज का आखिर का मीनिंग क्या होता है? देखिए, कैलियोलिथिक एज मतलब देखिए, आप अच्छी तरह जान रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बाई टाइम जो बीतता गया तो ट्रेडिशन, नई नई चीजें आती गई। इट मीन्स अ टर्म ऑफ अ ट्रेडिशन दैट आर मेटल्स, मतलब पहले स्टोन का यूज करते थे, अब मेटल का यूज कर रहे हैं वेपन बनाने में। तो ये ट्रेडिशन धीरे धीरे चेंज हो रहा है, उसको कैलियोलिथिक यूज करते हैं। और इस एज में आपको बता दे कि कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल व्हिच वाज डिस्कवर्ड बाय द होमो सेपियंस और द एंशिएंट एनिमल, आदि मानव के द्वारा। आदि मानव के द्वारा यानी कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहला जो मेटल खोजा गया वो था हमारा कॉपर। ठीक है, तो चलिए आज जो बात है हमारा पैलियोलिथिक एज के बारे में हम बात कर रहे हैं। आखिरकार ये पैलियोलिथिक एज आखिरकार है क्या? देखिए, ये एज जो है वो 2 चीजों से मिलकर बना है, जो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जो पहला ग्रीक शब्द जो आप यहाँ देख सकते हैं वो है पैलोस, मतलब होता है ओल्ड,
और लिथिस मतलब लिथोस मतलब होता है स्टोन, नाम से यहाँ पे दिखाया यानी कि पुराना स्टोन, मतलब पुराने जमाने में। इन द एंशिएंट टाइम पीपल डू नॉट हैव ए नॉलेज अबाउट द वेपन्स, people do not have a knowledge about the metals, people do not have a did not have a knowledge about fire, उनके पास ऐसी छोटी सी जानकारी नहीं थी। तो पुराने जमाने में ऐसे जो जानवर हुआ करते थे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते थे। तो वो आपका वाइल्ड लाइफ जो जीते थे, तो वाइल्ड जितने जानवर थे तो उनके लिए भाई दूर भगाने के लिए उनके पास तो वेपन्स होना जरूरी था। तो इतने सारे जो वेपन्स होते थे वो क्या होते थे, हमारे स्टोन के बने हुए थे। लेकिन स्टोन के बनने के बावजूद जो है इसमें बहुत सारा न्यूक्लियस ऐसी जो चीजें उनकी बनावटें थी जो उनको कंफर्ट बनाती थी उनको मारने में। लेकिन दिक्कत उनमें से क्या था, इलास्टिसिटी नहीं थी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाई जाती थी, और जिसके कारण स्टोन जो है जल्दी टूट जाता था। लोग धीरे धीरे करके गैदर होना चालू किए, इकट्ठा होना चालू किया। और इकट्ठा होने के बाद चलिए एक छोटी सी बात, थोड़ा सा इसको उतारिए आराम से 2 मिनट। उतारे, चलिए ठीक, आगे बात करते हैं। तो मैंने जो बात किया पत्थर के एज के बारे में, स्टोन एज के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा जो चीजें थी, चीजें क्या था, वेपन्स थी तो नहीं था। तो धीरे धीरे लोग क्या वही लोगों ने सोचा कि अरे ये तो हमारा नोमैड्स के लाइफ है, यहाँ से वहां तक जा रहे हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो कैसे इस चीजें होंगी। तो उन्होंने दिमाग में आया कि नहीं, परमानेंट सेटलमेंट होना बहुत ही जरूरी है। तो परमानेंट सेटलमेंट आखिर हुआ कैसे, तो सबसे पहले चीज एग्रीकल्चर उनके दिमाग में आया। एग्रीकल्चर दिमाग में आया यानी कि खेती अगर करना वो प्रारंभ कर दे तो आसानी से एक जगह बहुत दिनों तक रहा जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि पहले खेत की बुआई करेंगे, बुआई के बाद उस खेत में पानी पटाने की जरूरत पड़ेगी, फिर फसलों की कटाई होगी, फिर फसलों का हार्वेस्टिंग होगा। तो इस चीज में बहुत सारा जो है टाइम वेस्ट हो गई। ये जरूरी भी था क्योंकि जहां पे वे लोग रहा करते थे वहां पे तो लाइफ जो है उनकी जो हुआ करती थी बहुत सारी डिफिकल्टी होती थी ना, हर समय भोजन को मिलना आसान नहीं होता था। तो नोमैड्स की लाइफ जीने के लिए लोग मजबूर हो गए थे। तो ये रहा हमारा पैलियोलिथिक एज। और आगे हम देखेंगे टूल्स एंड वेपन्स, ये वाला है टूल्स एंड वेपन्स। देखिए टूल्स और वेपन्स, टूल्स हथियार, वेपन्स का मतलब भी हथियार ही होता है। टूल्स मतलब अगर देखा जाए तो बना हुआ चीज, वेपन्स हथियार जिसको हम यूज करते हैं। तो ये वेपन्स का जो है वो आखिरकार वो यूज किया करते थे ओनली फॉर हंटिंग। ये हंटिंग के लिए वेपन्स का यूज किया करते थे। बट लेकिन प्रारंभ में जो है वो सिर्फ स्टोन था इनके पास, और स्टोन जो है वो इनफ नहीं था इस चीज को करने के लिए। उनको डिगिंग करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था, उनको कटिंग करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था। तो उनकी लाइफ बहुत ज्यादा फुल ऑफ स्ट्रेचरी से भरी हुई थी। तो इस्लाम में बहुत सारे जो है वह चीजें थी जो उनके अनुसार नहीं हो पाती थी। उनके जो डिजाइन बने हुए थे, उनके जो एक्स होते थे, एक्स कुल्हाड़ी वगैरह, वो सारे चीज स्टोन के बने होते थे, जो अपने दिमाग से उनको डेवलप करके बनाए हुए होते थे। उनको बहुत ही ज्यादा जो है वह प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं शेल्टर एंड क्लॉथेस। आपको मैंने पहली बार बताया था कि अर्लीस्ट सोसाइटी में उस चीज को, आइए आजकल जो मैं जो फैब्रिक्स बना हुआ हूँ कितना स्मार्ट लग रहा है, लेकिन उस समय फैब्रिक्स की जानकारी भी नहीं थी। उस समय तो थ्रेड भी नहीं जानता था आखिरकार कोई धागा क्या होता है, थ्रेड से ही हमारा कोई फैब्रिक बनता है, धागों से ही हमारा कोई कपड़ा बनता है। उस समय लोगों को ये जानकारी नहीं था। तो लोग आखिरकार यूज किससे किया करते थे, तो आप जानवर जो मारते थे उनके छाल यानी कि स्किन को जो है कपड़े की तरह यूज करते थे। जो ट्रीज के जो ब्रैक्स होते थे, जो छाले होते थे, जो पत्ते होते थे, उनका जो है वो यूज करते थे अपने बॉडी को कवर करने में। ठीक है। और शेल्टर, शेल्टर मतलब होता है आवास। आवास कहाँ रहते थे, तो उनके लिए कोई बड़ा सा बिल्डिंग नहीं था, कोई टॉल बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा की तरह बिल्डिंग नहीं था। तो उस समय क्या होता था, बना बनाया रहता था। बना बनाया क्या होता था, कोई गुफा होता था, जितनी बड़े बड़े चट्टान हुआ करते थे उसमें छोटी छोटी जो है वो चीजें हुआ करती थी। तो केव्स होते थे, गुफा होते थे, गुफा में अपना जीवन यापन करते थे वो लोग। चलिए आज बात करते हैं फिर प्री हिस्टोरिक आर्ट की। आखिर प्री हिस्टोरिक आर्ट क्या है, देखिए नाम से ही है। प्री हिस्टोरिक आर्ट क्या है, टाइप ऑफ पीरियड, टाइप ऑफ एज व्हेन समथिंग वाज डेवलप्ड। उस क्या थी, तो उन लोगों ने जब केव में रहना स्टार्ट किया, तो केव में रहना स्टार्ट किया तो उनके दिमाग बहुत सारे डाउट्स होते थे कि हमने आज कितने जानवर को मारा। वो धीरे धीरे उन्होंने पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया।
फिर बहुत सारी जो चीजें हुआ करती थी, क्या जो फ्रूट्स, उन्होंने फ्रूट्स को धीरे धीरे जो है वो 10 फ्रूट 15 फ्रूट एक जगह रहते थे, एक फ्रूट्स कोई चुरा के लेके चला गया, खा लिया, भूख लग गया, फिर उनको याद होता था कि अरे मैंने इतना फ्रूट्स रखा था इतना, तो वो चीजों को दीवार पे कहीं ना कहीं जो है लिखते थे। तो ये हमारा प्री हिस्टोरिक आर्ट है। अब आज बात है एक लास्ट टॉपिक की, वो है हमारा द डिस्कवरी ऑफ फायर। आप आसानी से देख सकते हैं, सबसे हमारा लास्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ फायर। डिस्कवरी ऑफ फायर का मतलब हुआ कि हमारा आग का आविष्कार कैसे हुआ है। देखिए देवाजुनो रियल स्टोरी, कोई ऐसा रियल स्टोरी नहीं था, और खुद से दिमाग में अगर इस चीज को अगर देखते हैं तो कहीं कहीं हम पाते हैं कि स्टोन एज एक ऐसा एज था जो कि काफी डिफिकल्टी से भरा हुआ था। और स्टोन एज में यानी कि स्टोन एज दो स्टोनों को आपस में घस करके जो है वो आसानी से फायर को क्रिएट किया जाता था। ऐसे बहुत जगह ये भी लिखा गया है कि लकड़ियों को घस करके भी जो है वो फायर का आराम से जलाया जा सकता था, फायर यानी कि आग को पैदा किया जा सकता। लेकिन लकड़ी से आग पैदा करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी था। लेकिन जब जो पत्थर आ गया, दो पत्थरों को घिस करके फायर करना, आग जलाना, ये थोड़ा सा आसान हो गया था उन लोगों के लिए। और कहा जाता है कि एक्सीडेंटली एक बहुत बड़ा उनसे एक घर्षण हुआ उस पत्थर में, और पत्थर से एक चिंगारी निकली, और चिंगारी होने का बहुत सारा स्ट्रॉम आया, उस स्ट्रॉम ने जंगल को जला डाला। तो ये सभी जितने सारे नोमैड्स पीपल थे, जो अर्ली पीपल थे, हमारे आदि मानव थे, वो दूर कहीं चले गए थे। और फिर वापस आया जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे जानवर मरे हुए, बहुत सारे पेड़ पौधे से जले हुए, और जब उन्होंने उस चीज का इस्तेमाल किया तो भुना हुआ चीज, रोस्टिंग किया हुआ चीज उनको बड़ा ही अच्छा लगा खाने में। तो कहीं ना कहीं उनको यह बुझाया कि हाँ, अगर हम इस आग का इस्तेमाल करें तो किसी भी जो जानवर का जो मांस है उसको खाकर हम आराम से जो है वो चीज को डाइजेस्ट कर जाते, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा, है ना। अगर कच्चा हुआ अगर चीजें हम खाएंगे, कच्ची कच्ची चीजें, तो क्या होता है, हमारा पेट खराब हो जाता है ना। तो वैसे उन लोगों को यह भी दिमाग में आया कि नहीं, अगर भुना हुआ चीज खाएंगे तो हमें आराम से जो है वो डाइजेस्टिव हो जाएगा और हम लोग आराम से रहेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, और तब तक के लिए आप लोग खुश रहें और धन्यवाद। जय हिंद।